हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद पन्नेलाल में। दोस्तों, मैं हूं पन्नेलाल और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं रैंकिंग। रैंकिंग यानी क्रम। और आज जितने भी टाइप कराने वाले हैं उसको मरते दम तक आप गलती नहीं करेंगे, इसकी पक्का गारंटी है। इसके पहले अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और पास में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लें ताकि जो भी वीडियो हमारी अपलोड होगी सबसे पहले आपको उसको नोटिफिकेशन मिलेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इसके पहले अगर हम बता दूं, अगर आपको रैंकिंग नहीं आती है ना, फिर भी आपको आएगी, आप उसे भूल नहीं पाएंगे ज़िंदगी भर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। जो रैंकिंग है हम लोगों का, इसमें क्रम हो सकता है, संख्या हो सकता है, या कुछ लोग जैसे आगे या पीछे या इधर से उधर की संख्या होगी। कुछ लोग अपने स्थान को बदलेंगे, अपने स्थान से दूसरे स्थान पे जाएंगे, दूसरे स्थान से उनके स्थान पे जाएंगे। फिर इस तरह से क्वेश्चंस आते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन इसमें मिलेंगे। रैंकिंग यानी जो क्रम है, इसमें हमेशा दो छोर मिलते हैं, जैसे आगे पीछे या बाएं या दाएं या ऊपर नीचे। इस तरह से हम लोग को दो छोर मिलते हैं। तो इसके जो क्वेश्चन है इसको हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके टाइप 1 को देखते हैं। टाइप 1 जो सबसे पहला हमारा होगा, अगर किसी एक व्यक्ति या एक वस्तु के स्थान के अगर क्रम को हमको पता है तब हम लोग उसको कैसे करेंगे। जो हमारा टाइप 1 है, इसमें जब किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु का क्रम पता हो। जो हमारा पहला टाइप है उसमें हम लोग देखेंगे, जब किसी एक ही व्यक्ति का क्रम या वस्तु का क्रम पता हो तब हम लोग इसके क्वेश्चन को कैसे करेंगे। इसके अगर टोटल संख्या ज्ञात करना हो तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे। तो जो इसके टोटल संख्या ज्ञात करना होगा तो इसके लिए जो फार्मूला होगा, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। ये हम लोग का फार्मूला हो जाएगा। इसका टोटल के लिए लेफ्ट प्लस राइट -1। अब ये हम लोग देखेंगे कि आप सोच रहे होंगे कि ये 1 कहाँ से आ गया, 1 कहाँ से आ गया। चलिए हम लोग इसके एक क्वेश्चन कर लेते हैं, अभी आपको समझ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है, राम किसी पंक्ति में तो ये जो हम लोग का इस टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे इसको करने के लिए। जैसे इसमें दिया हुआ है, राम किसी पंक्ति में बाएं से 12वां स्थान पर और दाएं से 8वां स्थान पर है, तो पंक्ति में कुल व्यक्ति की संख्या क्या है। कुल व्यक्ति की संख्या हमको बताना है कि कुल व्यक्ति पंक्ति में कितने हैं। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, जो राम है वो बाएं से 12वां स्थान पर है और दाएं से यही 8वां स्थान पर है। तो हम लोग को पूछा गया है कि इस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति हैं। तो इसके लिए जो फार्मूला है हम लोग का, टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1। अब आप देख रहे हैं कि हम लोग -1 क्यों कर रहे हैं। -1 इसलिए कर रहे हैं कि यहाँ से हम लोग जब बाएं से चल रहे हैं तब यहाँ पे राम, एक बार हमने इसको मान लीजिए काउंट कर लिया राम को। जब बाएं से चल रहे हैं तो एक बार हम राम को काउंट कर लिए और फिर हम लोग दाएं से आ रहे हैं तो जो 8वां नंबर है ये फिर से राम को ही काउंट कर रहा है, इसलिए यहाँ पे राम को 2 बार काउंट किया गया है। इसीलिए हम लोग इसके एक माइनस कर देते हैं इसमें जो फार्मूला है, इसीलिए इस फार्मूले में -1 कर दिया गया है। तो जो इसका जो टोटल संख्या हो जाएगा, इसका जो टोटल संख्या हो जाएगा वो कुछ इस प्रकार से हो जाएगा। जैसे टोटल इज इक्वल टू
लेफ्ट 8 प्लस राइट 12 और -1 कर देंगे बराबर यहाँ पे जो आएगा 19। यही हम लोग का टोटल संख्या हो जाएगा। तो जो ये -1 किया गया है इसीलिए किया गया है, इसको 2 बार काउंट किया गया है। एक ही पंक्ति में एक ही स्थान को 2 बार काउंट किया गया है, इसलिए इस फार्मूले में लेफ्ट प्लस राइट -1 करके इसके आंसर को हम लोग निकालेंगे। तो जितने भी इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे उसके सभी क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से सॉल्व करेंगे। तो अभी हम लोगों ने पढ़ा जब किसी पंक्ति में किसी एक ही व्यक्ति या वस्तु के दोनों छोर से उसका क्रमांक पता हो तब हम लोग उसमें टोटल के लिए ये वाला फार्मूला अप्लाई करते हैं। टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट -1, इसको हम लोग यूज करते हैं। अभी अगर आपको टोटल संख्या दे दिया जाए और बाएं से क्रमांक दे दिया जाए, फिर आपसे पूछ दिया जाएगा कि आप दाएं से संख्या बताइए, दाएं से क्रमांक बताइए कितना होगा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, जैसे यहाँ पे या अगला जो इसमें केस बनेगा उसमें आपको दाएं से दे देगा और टोटल दे देगा, उसमें बाएं से आपको क्रमांक पूछेगा। तो इसके लिए हम लोग जो फार्मूला देखेंगे वो हो जाएगा लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल। ये हम लोग टोटल संख्या ज्ञात करने के लिए यूज कर रहे थे। अभी अगर हम लोग को राइट दे दिया जाए और टोटल संख्या दे दिया जाए और लेफ्ट पूछ दिया जाए तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे, लेफ्ट इज इक्वल टू इसको हम लोग इधर भेज देंगे। तो और टी है यहाँ पे और आर इधर जाएगा, राइट इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा राइट, और 1 इधर जाएगा तो प्लस हो जाएगा 1। तो जब हम लोग का राइट दिया रहेगा तब हम लोग लेफ्ट के लिए ए वाला फार्मूला यूज करेंगे, और जब लेफ्ट दिया रहेगा और टोटल दिया रहेगा तो इसके लिए जो होगा राइट इज इक्वल टू टोटल माइनस यल +1। जब हम लोग के क्वेश्चन में लेफ्ट दिया रहेगा और टोटल दिया रहेगा तब हम लोग राइट ज्ञात करने के लिए, जो राइट से क्रमांक होगा उसको ज्ञात करने के लिए ये वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो हम लोगों ने देख लिया अभी जो ये 3 इसमें से जो एक टोटल के लिए जो फार्मूला था, इसमें से हम लोग 3 फार्मूला प्राप्त कर चुके हैं और इन 3 फार्मूलों को हम लोग यूज करेंगे। तो अभी इसके भी हम लोग एक क्वेश्चन कर लेते हैं ताकि आपको और भी अच्छे से समझ में आ जाएगी। अभी जो हम लोगों के सामने क्वेश्चन है इसमें दिया हुआ है किसी पंक्ति में एक बाएं से 17वां स्थान पर है और उस पंक्ति में कुल 16 यानी 60 व्यक्ति हैं, तो ए का दाएं से क्रमांक स्थान क्या होगा। तो इसमें पूछा है कि किसी पंक्ति में ए का बाएं से स्थान दे दिया है, बाएं से जो स्थान है ए का 17वां है और दाहिने से नहीं दिया गया है, दाहिने से पूछा गया है कि दाएं से उस व्यक्ति का क्रमांक क्या होगा और उस व्यक्ति के हम लोग का टोटल व्यक्ति कितने व्यक्ति हैं, उस व्यक्ति का टोटल कितने व्यक्ति हैं ये हम लोग का दे दिया गया है। तो इसमें हम लोग जो क्वेश्चन है दिया गया है बाएं से 17वां और टोटल दिया गया है, टोटल है यहाँ पे 60 और दाएं से यह कितने स्थान पे पड़ेगा, कितने क्रमांक पे पड़ेगा ये हम लोगों से पूछा गया है। तो यहाँ पे हम लोगों को लेफ्ट दे दिया गया है और राइट पूछा है और टोटल हम लोग का मिल चुका है। तो इसके लिए जो फार्मूला हम बताए थे अभी उस फार्मूलों की यूज करेंगे। जैसे हम लोग का राइट पूछा है तो इसके लिए जो फार्मूला था वो था राइट इज इक्वल टू टोटल माइनस लेफ्ट +1, ये वाला फार्मूला हम लोग का यूज करना है। तो राइट के लिए यहाँ पे हो जाएगा टोटल 16 -17 यानी 17 और +1 तो यहाँ पे जो राइट से इसका क्रमांक होगा वो हो जाएगा 44। इसका जो राइट से क्रमांक होगा वो 44 हो जाएगा, यानी 44वें नंबर पे होगा। दाएं से ये 44वें नंबर पे होगा। अब जो हम आपको एक क्वेश्चन देने जा रहे हैं उसमें आप खुद गलती करेंगे। अभी आप देखेंगे कि आपसे कहाँ गलती हो रही है। अब क्वेश्चन को लिखते हैं आप सबसे पहले। किसी पंक्ति में ए का
तो ये रहा हम लोग का क्वेश्चन। इसमें दिया हुआ है किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 10वां तथा उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दाएं से 10वां है, कुल व्यक्ति की संख्या बताइए। यहाँ पे आप लोग गलती करेंगे, इसके पहले आप वीडियो को पॉज करके इसको करिए। तो आइए ध्यान दीजिए, हम लोग देखते हैं आप कहाँ गलती किए होंगे। तो इसको करने के लिए हम लोग बता रहे हैं, आप लेफ्ट प्लस राइट वाला फार्मूला यूज किए होंगे और यहाँ पे जो इसका आंसर लाए होंगे वो होगा 24, जो कि बिल्कुल गलत है, क्योंकि हमने पहले ही बता रखा था कि जब किसी पंक्ति में एक ही व्यक्ति का या एक ही स्थान के क्रमांक को दोनों छोर से पता हो, तब के केस में हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करते थे, लेफ्ट प्लस राइट माइनस 1 इज इक्वल टू टोटल। इसमें हम लोग का दो व्यक्ति हैं, ए और बी, दो लोग हैं यहाँ पे, और दिया है यहाँ पे बाएं से 10वां और दाएं से 15वां। तो इसका जो फार्मूला होगा, इसको आइए हम लोग देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। ये जो क्वेश्चन है इसमें हम लोग का बाएं से दिया हुआ है 10वां, यानी बाएं से 10वां दिया हुआ है, और दाएं से जो दिया हुआ है वो 15वां दिया हुआ है। अब हम लोग को ये नहीं पता है ये आपस में एकदम पास पास में हैं या कितने दूरी पर हैं, या इनके बीच में जगह है, या इनके बीच में कितने लोग हैं, 5 लोग हैं, 10 लोग हैं, संख्या लोग 100 लोग हैं, या 1 करोड़ लोग हैं, कितने लोग हैं, इसको हम लोग को पता नहीं है। तो ये हम लोग का जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये हम लोग का DI हो जाएगा, यानी डाटा अनसफिशिएंट हो जाएगा, क्योंकि इसमें पूर्ण डाटा नहीं दिया गया है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो जो ये क्वेश्चन हो जाएगा वो हो जाएगा DI, इसका आंसर DI, यानी डाटा इनसफिशिएंट हो जाएगा। तो चलिए अभी हम लोग इसका देखते हैं कि इसके क्वेश्चन किस तरह से बन सकते हैं, ताकि हम लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें जो इसका क्वेश्चन बनेगा वो कुछ इस प्रकार से बनेगा, जैसे यहाँ पे दिया हुआ किसी पंक्ति में ए का क्रमांक बाएं से 10वां है तथा उसी पंक्ति में बी का क्रमांक दाएं से 15वां है। तो इसका जो क्वेश्चन बनेगा और यहाँ पे बढ़ जाएगा, जो बढ़ेगा वो यहाँ पे हो जाएगा, और बीच में 5 व्यक्ति हैं। अब जो हम लोग का क्वेश्चन है वो पूर्ण हो चुका है, इसको अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अब हम लोग को पूरा डाटा मिल चुका है, इसको अब हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। तो इसको हम लोग देखते हैं इसका फार्मूला कौन सा है, इसको कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे। इसके लिए इसको सॉल्व करने के लिए इसका जो फार्मूला है वो है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। ये हम लोग का फार्मूला हो जाएगा। ये जो फार्मूला है ये अधिकतम के लिए है, अधिकतम के लिए है, और एक और इसका फार्मूला होगा टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस m प्लस 2, मिडिल प्लस 2। ये हम लोग का दूसरा फार्मूला हो जाएगा। तो जो इस टाइप के क्वेश्चन है तो ये हमारा हो गया न्यूनतम के लिए। इसमें 2 आंसर आएगा। अब आप कहिएगा कि कैसे 2 आंसर आएगा, तो चलिए अगर आप देखना चाहते हैं तो भागिएगा नहीं, अभी हम आपको दिखाते हैं कि कैसे इसका 2 आंसर आएगा। तो इसका एक एग्जांपल लेते हैं और हम आपको दिखाते हैं कि इसका कैसे 2 आंसर आएगा। तो ये हम लोग का क्वेश्चन है, इसमें हम लोग का बाएं से पता चल चुका है और फिर हम लोग का दाएं से भी पता चल चुका है, और बीच में कितने लोग हैं ये भी हम लोग को पता चल चुका है। तो इसका जो फार्मूला है हम लोग का ये है टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट प्लस मिडिल। ये हो गया फार्मूला हम लोग का अधिकतम के लिए, ये फार्मूला यूज करेंगे। और टोटल प्लस लेफ्ट प्लस राइट माइनस मिडिल प्लस 2, ये जो फार्मूला हम लोग का ये न्यूनतम के लिए
अप्लाई करेंगे तो इसका 2 आंसर आएगा। अभी आप लोग देखेंगे कैसे 2 आंसर आएगा। तो इसके 2 आंसर के लिए यहाँ पे जो फार्मूला इसी को अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट 15 प्लस राइट 10 और प्लस जो मिडिल में है वो 5 लोग हैं। तो इसका जो टोटल हो जाएगा वो 25 प्लस 30 यानी 30। इसका पहला जो आंसर हो जाएगा, अधिकतम वाला जो आंसर होगा वो हम लोग का 30 हो जाएगा। और जो इसका टोटल जो न्यूनतम वाला फार्मूला है इस पे रखेंगे तो इसका कुछ आंसर अलग आएगा, दूसरा आएगा। तो इसमें हम लोग रखेंगे तो लेफ्ट 15 प्लस राइट 10 माइनस यहाँ पे मिडिल 5 मिडिल 5 प्लस 2, ये हम लोग का मिडिल के लिए है। तो इसका जो आएगा 25 आई प्लस माइनस 7 हो जाएगा। तो 25 माइनस 7 इज इक्वल टू हो जाएगा 18। तो जो इसका दूसरा आंसर होगा वो 18 हो जाएगा और पहला आंसर 30 हो जाएगा। तो जो अधिकतम वाला आंसर है वो 30 है और न्यूनतम वाला आंसर 18 है। तो चलिए हम बता देते हैं कि कैसे 18 और 30 आएगा। तो इसका जो आंसर आया था हम लोगों का मैक्सिमम आंसर जो आया था, अधिकतम वाला जो आंसर था वो 30 था और न्यूनतम वाला जो आंसर था 18 था। तो हम लोग इसको देखते हैं कैसे 18 और 30 आ रहा है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले 30 वाली संख्या को लेकर देखते हैं कि कैसे वो 15 नंबर पे और 10 नंबर पे आता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 और 25 26 27 28 29 30। ये हम लोग का हो गया टोटल 30। और इसमें हम लोग 30 वाले संख्या को लिया है। तो जो हम लोग का दिया था इसमें जो एक का क्रमांक दिया गया है वो दिया गया है बाएं से 10वां नंबर पे। तो इसको हम लोग देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ये होगा हम लोग का 10वां नंबर पे ए का क्रमांक बाएं से ए का क्रमांक 10वां नंबर पे ए हो गया। और इसी तरह से बी का क्रमांक जो है वो दाहिने से यानी दाएं से 15वां नंबर पे है। तो इसको हम लोग काउंट करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 यानी ये हम लोग का बी का क्रमांक होगा दाएं से। तो बी का क्रमांक हो गया दाएं से। अब हम लोग इसके देखते हैं कि बीच में 5 व्यक्ति हैं, वो 5 व्यक्ति प्राप्त होते हैं या नहीं। तो 1 2 3 4 5 यानी जो बीच में इसके हैं वो 5 व्यक्ति है। तो ये हम लोग का आंसर। अब तो कहिएगा कि 30 वाला आंसर सही हो गया, तो 18 वाला कैसे होगा? 18 वाला भी क्वेश्चन सही होगा दोस्तों। अभी देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 19 नहीं देखना है, 18 तक देखना है। इसमें जो ए का क्रमांक है वो बाएं से 10वां नंबर पे है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ए का क्रमांक बाएं से 10वां नंबर पे ए हो गया। और बी का क्रमांक जो है वो दाएं से 15 नंबर पे है। तो यहाँ पे हम लोग काउंट करते हैं बी का क्रमांक दाएं से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 और 15। यहाँ पे हम लोग का आ गया बी का क्रमांक दाएं से, ये बी हो गया। अब हम लोग इसके बीच में देखते हैं कि जो 5 व्यक्ति हैं वो इन दोनों के बीच में 5 व्यक्ति है या नहीं है। तो जो 1 2 3 4 5 यानी जो एक खाली इनके बीच में जो संख्या है वो 5 व्यक्ति है, यानी हम लोग का ये ऑप्शन नंबर ए भी सही हो जाएगा। यानी 18 भी हम लोग का सही हो जाएगा और 30 भी सही हो जाएगा। तो हम लोग आप देख लिए कि जो इसके आंसर होंगे वो 2 होंगे। अगर किसी जो ए टाइप था हम लोग का, दूसरा टाइप था, सेकंड टाइप था जो हम पढ़ रहे थे, इसमें 2 व्यक्ति अगर दिए जाएंगे या 2 स्थान दिए जाएंगे तो इसका 2 आंसर प्राप्त होगा। उनके बीच में कुछ व्यक्ति बैठे होंगे या कुछ व्यक्ति
नहीं बैठे होंगे तो उसमें इस टाइप के क्वेश्चन में 2 आंसर प्राप्त होगा। जैसे हमने देख लिया यहाँ पे पहला आंसर 30 प्राप्त हुआ था और दूसरा आंसर 18 प्राप्त हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, जो यहाँ से 10वां नंबर था, यहाँ पे हम लोग 10वां नंबर यहाँ तक गए थे ए के लिए। तो 10वां नंबर में जो ये दोनों है, यहाँ पे मान लीजिए हम लोग यहाँ से यहाँ तक 10वां नंबर पे गए और इधर से दाहिने से हम लोग 15 नंबर तक गए। तो 15 नंबर हम लोग का यहाँ तक है। अब जो यहाँ से यहाँ तक के जो जितने भी व्यक्ति हैं ये लोग 2 बार काउंट हो चुके हैं, 2 बार काउंट हुए हैं। इसलिए जो यहाँ पे जो बीच में बचे लोग हैं, जो ये 5 लोग बचे हुए हैं, ये लोग और इनमें से भी एक एक लोग को 2 बार माइनस किया जाएगा। इसीलिए यहाँ पे जो मिडिल वाला है, ये जो मिडिल है, मिडिल -2 किया गया था, एक इसके लिए और एक इसके लिए, तो -2 इसी के लिए मिडिल -2 किया गया था। तो फार्मूला हम लोग का बना था यहाँ पे टोटल इज इक्वल टू लेफ्ट प्लस राइट माइनस m+2। इसीलिए हम लोग का ये वाला फार्मूला बना था। ये जो m+2 है, यही जो हम लोग का 7 व्यक्ति हैं, मान लीजिए यहाँ पे 5 ये हैं और एक और, यही हम लोग का 7 माइनस किया गया था। इसीलिए हम लोग का ये वाला फार्मूला बना था और इसमें हम लोग 7 माइनस किए थे। अब आइए हम लोग आगे देखते हैं और आगे सीखते हैं। अब ये जो क्वेश्चन के टाइप हम लोग पढ़ने वाले हैं, ये हम लोग का समझ लीजिए तीसरा टाइप है एक तरह से। और इसमें जो रेलवे के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, रेलवे में या जो एसएससी में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इससे हार्ड कोई भी क्वेश्चन नहीं आता है, इसी टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब ये जो हम क्वेश्चन लिखने वाले हैं, तो किसी पंक्ति में ए का स्थान किसी तो एक क्वेश्चन है जो रेलवे में या एसएससी में अधिकतर पूछे जाते हैं और हमको लगता है कि इससे भी ज़्यादा हाई लेवल का क्वेश्चन भी नहीं पूछा जाता है रेलवे या एसएससी में। तो इसको हम लोग करते हैं, ये भी बहुत ही आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। इसके पहले आप वीडियो को छोड़ के भागिएगा नहीं, अभी आप देखिए, बहुत ही अच्छे से समझा रहे हैं इसको कैसे करना है। तो जो इसका क्वेश्चन दिया हुआ है, किसी पंक्ति में ए का स्थान बाएं से 20वां है तथा बी का स्थान जो है वो दाएं से 15वां है। जब दोनों अपना स्थान आपस में बदल लेते हैं तो ए का जो स्थान है वो 23वां हो जाता है। तो बताइए कि इसके कौन कौन से क्वेश्चन बन जाएंगे। जैसे इसके क्वेश्चन पहला तो ये बन जाएगा, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, उस व्यक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे। दूसरा क्वेश्चन ये बन जाएगा कि स्थान परिवर्तन के बाद दाएं से बी का स्थान क्या होगा। और जो तीसरा इसमें क्वेश्चन बनेगा, वो दोनों के मध्य कुल कितने लोग होंगे, ये हम लोग का क्वेश्चन बनेगा। तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं और आप बहुत ही अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे हम लोग इसको सॉल्व करके बता देते हैं। जैसे किसी व्यक्ति का ए का जो स्थान है बाएं से 20वां है, बाएं से 20वां है। इसके पहले 19 लोग हैं और 20वां नंबर पे ए है। ए का जो स्थान है वो बाएं से 20वां है और जो बी है, बी का स्थान है वो दाएं से 15वां है। दाएं से जो बी का स्थान है वो 15वां है बी। इसके पहले दाएं 14 लोग अभी हैं और इसमें इन लोगों में आपस में इंटरचेंज किया जा रहा है। जैसे ये जिस कुर्सी पर बैठा है वो बी वाले कुर्सी पे चला जाता है और बी जिस कुर्सी पे बैठा है वो ए वाले कुर्सी पे चला जाता है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि जब ए आपस में इंटरचेंज कर रहे हैं तो ए का स्थान 23वां हो जा रहा है। तो जब 23वां हो जा रहा है तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले देखेंगे कि जब पहले जो नंबर था, जो ए का पहले नंबर था, वो बढ़ रहा है या घट रहा है। तो यहाँ पे हम लोग का ए का नंबर जो है वो 20 है और जो इंटरचेंज करने के बाद से इस कुर्सी पर से अगर इस कुर्सी पे आता है तो यहाँ पे ए का स्थान 23 हो जाता है। जो ए है वो उसका क्रमांक 23वां हो जाता है। तो यहाँ पे ए का क्रमांक 20 था और अभी बाएं से 23वां हो जा रहा है, यानी ये ए का क्रमांक आगे
यानी बढ़े हैं सब। ए जो है आगे बढ़ा है, पीछे नहीं हटा है। यानी जब ए का क्रमांक 23वां है तो यहाँ पे जो बी होगा इसका क्रमांक हम लोग का ज्ञात करना है कि इसका क्रमांक क्या होगा। तो इसके पहले अगर हम लोग देख लें, ये 20 है, ए का क्रमांक पहले 20 पे था और स्थान परिवर्तन के बाद यहाँ पे ए का क्रमांक 23 हो गया है। तो यानी इसके जो बीच में संख्या हो गई वो 20, 21 और 22। तो इसके बीच में जो लोग होंगे वो 2 लोग होंगे, 21 और 22, यही 2 लोग इसके बीच में होंगे। अब यहाँ पे क्रमांक देख रहे हैं, जब बी का क्रमांक 15 है पहले और इसको आपस में जब स्थान परिवर्तन करने के बाद इसका क्रमांक क्या होगा, तो यहाँ पे 15 और 1 16 और 17 और ए वाला 18। तो जो बी का क्रमांक हो जाएगा वो 18 हो जाएगा। बी का क्रमांक दाएं से 18 हो जाएगा स्थान परिवर्तन के बाद। तो अब जो इसके क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन इसके बन रहे हैं उसको हम कर लेते हैं। जो क्वेश्चन इसका पहला बन रहा है, उस पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति होंगे, इसको हम लोग याद करने के लिए पहला जो टाइप था उसी में हमने बताया था कि अगर किसी व्यक्ति या वस्तु के दोनों छोर से उसका क्रमांक पता हो तो उसको सॉल्व करने के लिए हम लोग लेफ्ट प्लस राइट -1 इज इक्वल टू टोटल के लिए हम लोग ये वाला फार्मूला यूज करते थे। वही फार्मूला यहाँ पे भी यूज करेंगे, क्योंकि हम लोग का यहाँ पे भी हम लोग का लेफ्ट से पता है, इसका बाएं से पता है क्या होगा, बाएं से 23 नंबर पे है और दाएं से 15 नंबर पे है। तो जो ये हम लोग का संख्या है बी के लिए हम लोग पता कर सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे बी का क्रमांक हम लोग का दोनों तरफ से पता है, पहले 15 है और बाद में 23 है। तो इसके लिए हो जाएगा 15 + 23 -1 इज इक्वल टू टोटल के लिए हो जाएगा 15 + 23 - 1, ये हो जाएगा 37। तो इसके जो पहले क्वेश्चन का आंसर था, पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो हो जाएगा हम लोग का 37। इस वाले क्वेश्चन का आंसर 37 हो जाएगा। जो टोटल संख्या होगी उस पंक्ति में वो 37 व्यक्ति होंगे। और जो इसका दूसरा क्वेश्चन बन रहा है, स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा, स्थान परिवर्तन के बाद बी का स्थान दाएं से क्या होगा। तो पहले यहाँ पे 15 पे था और ये 3 नंबर बढ़ गए हैं, 15, 16, 17 और 18। तो बी का क्रमांक हो जाएगा 18 स्थान परिवर्तन के बाद। अब जो तीसरा क्वेश्चन है वो है दोनों के मध्य कुल कितने व्यक्ति हैं। तो पहले ए 20 पे था और जब स्थान परिवर्तन हुआ तो ये 23 पे हो गया। तो ये बीच में कितने व्यक्ति बचे, 20, 21, 22, यानी 2 व्यक्ति बीच में पड़े। तो ये हम लोग का इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 20। तो ये रहा हम लोग का रैंकिंग। इसके और भी हम आगे क्वेश्चन करेंगे। अगर आप चाहते हैं कि इस पर हम और वीडियो बनाएं तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें, कमेंट करें। और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और आप पहले से सब्सक्राइब कर रखे हैं तब तो बहुत ही अच्छी बात है। और अगर हम हमारी वीडियो पसंद आई हो तो उसको लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो का, इस रीजनिंग के क्लास का लाभ उठा सकें। चलिए, थैंक यू दोस्तों, बेस्ट ऑफ लक।